जिनके सानिध्य में रहकर मैं इस लायक बना हूँ कि आज आपके सामने कुछ अपनी बात रख सकता हूँ। ये सब मेरे महागुरुओं की कृपा है मुझ पर। इसलिए सबसे पहले महागुरुओं को प्रणाम करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्योंकि बताया गया है कि कोई से भी कार्य में गुरु का होना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। बिना गुरु के कोई भी इस संसार में किसी भी फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकता। कोई सा भी कार्य हो, हर कार्य में गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और गुरु जैसे हमको बताते हैं, जिस रास्ते पे चलने के लिए हमें बताते हैं, उस रास्ते पे यदि हम चलते गए, उनके अनुसार चलते गए, तो हमें सक्सेस होने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बताया गया कि जब भगवान अवतार लेते हैं तो भगवान को भी इस पृथ्वी पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। वो भी बिना गुरु के कोई कार्य यहाँ पर नहीं करते हैं। इसलिए गुरु बहुत महान होता है। और बताया गया है कि ये तन जिसकी बेलड़ी और गुरु अमृत की खान, जो शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बहुत बढ़िया इसलिए सर, बहुत गुरु बढ़िया। बहुत इसलिए गुरु बहुत आवश्यक है। मैं दिलीप सांकला, सर ने ऐसे मेरा परिचय बता ही दिया है आप सभी को। आज से करीब करीब 1.5-2 साल के लगभग में मुझे होने आए हैं। और मेरे मोबाइल शोरूम के पास में एक मेडिकल का दुकान था। वहाँ पे मुझे हमेशा वो बोलते रहते थे, हमेशा जब भी मैं उनसे मिलता था कि मैं आपको कोई चीज बताऊंगा, कोई चीज बताऊंगा। और उन्होंने एक समय मुझे बुला के प्लान दिखाया। और प्लान दिखाने के बाद मुझे प्लान एक बार में तो इतना अच्छा मुझे समझ में नहीं आया था। पर सर का इतना प्रभाव था मेरे ऊपर, तो मैंने बोला कि सर यदि आप बोल रहे हो तो मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी मेरी एक ही समस्या, मैं आपको समय नहीं दे पाऊंगा। और वो बड़े अहंकार में बोला था, बहुत इसको लाइटली लिया था कुल मिला के। और मैं बोला कि मैं आपको बिल्कुल भी समय नहीं दे पाऊंगा, तो मैं आपको ड्यूटी दे देता हूँ। मेरी इच्छा पड़ेगी जब मैं आ जाऊंगा, मेरी इच्छा नहीं पड़ेगी मैं नहीं आ पाऊंगा। बाकी आज ऐसा है कि मुझे इंतजार रहता है रविवार का, शुक्रवार का, सुबह के सेशन का, और कोई हमारे प्रोग्राम होते हैं वहाँ जाने का। किसी कारणवश कोई ऐसा आ जाता तो नहीं जा पाते, बाकी वो उस समय बहुत फील होता है मुझे जब मैं अटेंड नहीं कर पाता हूँ कोई कार्यक्रम के प्रोग्राम, तो बड़ा फील होता है। इसलिए मैं सभी चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोग जो भी हमारे कंपनी के कार्यक्रम होते हैं उसको अटेंड करें। वहाँ अटेंड करने से बहुत कुछ विजन क्लियर होता है। तो मैं दिलीप सांकला में अपने मोबाइल शोरूम के साथ साथ इस कार्य को भी करना आरंभ किया। मैंने शुरू में मैंने करीब करीब 6 महीने तो इस कार्य में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लिया, जैसा मैंने बोला था कि मैं टाइम नहीं दे पाऊंगा। बाकी मैंने एक दो लोगों को प्लान दिखाया था, और दो लोगों को प्लान दिखाने के बाद 2 लोग ही ज्वाइन होंगे। तो शुरुआत में मेरे मुझे इंतजार ही ना करना पड़ा, उन 2 लोगों को प्लान दिखाया और 2 लोग ज्वाइन हो गए। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा ध्यान देना कम कर दिया था। उसके बाद जिसको मैंने ज्वाइनिंग कराया था उसने बड़े तेजी से काम किया। चंद्र प्रकाश जी, जो पानी पतासे का ठेला चलाते हैं, उन्होंने फटाफट 3-4 ज्वाइनिंग करे। तो मुझे वो उनको देख के मुझे जोश आया कि यार ये इतना अच्छा कर सकता है तो मैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। और जब मैंने भी शुरुआत की तो मैंने करीब करीब 150-150 की 2 लिस्टें बनाई, 300 लोगों की लिस्ट बनाई, और सभी को मैंने प्लान दिखाया। और अच्छी खासी ज्वाइनिंग मुझे आने लगी। और मुझे काम बड़ा अच्छा लगने लगा मुझे। और धीरे धीरे मुझे इतना इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि मुझे इस काम के अलावा दूसरा कोई काम अच्छा लगता ही नहीं। मैंने सब काम करके देखे हैं। इसके पहले मोबाइल शोरूम के पहले मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था, ठेकेदारी का। 2017 तक मैंने कंस्ट्रक्शन का काम किया। 2017 के बाद मैंने मोबाइल शोरूम पे बैठा। उसके बाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली। और मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाने का कार्य किया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। मैं परम पिता परमेश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो इतना अच्छा मुझे एक प्लेटफॉर्म देके गए। वो तो इस दुनिया में नहीं है, बाकी उन्होंने जो प्लेटफॉर्म बताया उस पर मैं कार्य कर रहा हूँ, ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि वो किसी को यदि कुछ बता गया तो वो व्यक्ति आगे बढ़ा। तो उनको भी मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इस दुनिया में नहीं रहे हैं वो। और हमारा बिजनेस जो है इनविटेशन के ऊपर ही अधिकतर, इनविटेशन जिसको करना आ गया
वो इस बिजनेस में कभी पीछे नहीं मुड़ के देख सकता है। तो हमारे बिजनेस सबसे महान मंत्र है इनविटेशन। इनविटेशन करके यदि आप हाल तक व्यक्ति को लेकर आ गए, उसके बाद तो हमारे सीनियरों का काम है। आपको तो केवल वहाँ लाके बिठाना है, बोलने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है। और उसके बाद भी आपका काम चल रहा है। इससे बढ़िया कोई काम हो सकता है? केवल आपको बंदे को हाल तक लेके जाना है। उसके बाद तो सारा कार्य सिस्टम और सीनियर का है। आपको तो केवल बैठ के वहां पर देखना है। और बोलने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और आपका काम धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। और आप एक दिन बहुत आगे बढ़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म से बताया जाता है कि श्रद्धा श्रद्धा आदमी को कहाँ से कहाँ तक ले जाती है। श्रद्धा और विश्वास आदमी को बहुत आगे लेके जाती है। और श्रद्धा विश्वास करना ही, हम मंदिर में भी जाते हैं तो श्रद्धा के साथ ही जाते हैं, विश्वास के साथ ही जाते हैं। वहां पे हमारा श्रद्धा और विश्वास ही कार्य करता है। प्रभु तो हमारे मन के अंदर बैठा है। वहां तो एक पोस्टर स्वरूप भगवान को बिठा रखा है। बाकी भगवान तो हमारे अंदर ही है। जो हम श्रद्धा और विश्वास के साथ जो कार्य करेंगे, उसमें हमें सफलता मिलना बिल्कुल निश्चित है। तो जितना हम विश्वास के साथ कार्य करेंगे, उतनी हमें सफलता मिलेगी। क्योंकि यह मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, परेशान है, तरह तरह की परेशानियां हैं। यदि वो इस अधोसा रूपी मानसरोवर में आ पड़े, तो वो जलता हुआ सब तरफ से शांत हो सकता है। और जिसके पास श्रद्धा रूपी राख खर्च नहीं है, और जिसके पास सीनियरों का साथ नहीं है, गुरुओं का सानिध्य नहीं है, वो इस अधोसा रूपी मानसरोवर में, उसके लिए अधोसा रूपी मानसरोवर बड़ा अगम्य है। और जिसके पास श्रद्धा रूपी राख खर्च है, उसके लिए तो ये बहुत सरल है। तो इस अधोसा रूपी मानसरोवर में जो भी आके स्नान करेगा, उसके हर एक सपने यहाँ से पूरे होंगे। और एक दिन वो बिल्कुल हंस की तरह चमकेगा। बिल्कुल। हंस जानते हो, हंस दूध दूध पी लेता है, पानी पानी छोड़ देता है। तो हमारे लिए दूध और पानी क्या है? जो ना कर रहे वो पानी है, और जो हाँ कर रहे वो दूध है। हमको दूध दूध पीना है, पानी पानी छोड़ना है। और आज हमारे इनविटेशन का दिन है। और सब प्रसन्नचित मन से बताते हैं कि जितने प्रसन्नचित मन से हम कोई कार्य करते हैं, उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आता है। बताया गया है कि सदैव प्रसन्न रहना भगवान की सर्वोपरि भक्ति है। और प्रसन्नचित मन से यदि कोई भी कार्य हम करेंगे, तो उसका रिजल्ट भी उतना ही अच्छा आएगा। जितना उत्साह से हम कार्य करेंगे, रिजल्ट भी उतना उत्साह के साथ आएगा। तो आज शनिवार का दिन है। और अभी मैं तो इनविटेशन के लिए, अभी मेरे घर पे शादी है। और अभी मैं कम से कम एक दिन से इन्विटेशन ही कर रहा हूँ शादी के लिए। तो मुझे और समझ में आया कि इन्विटेशन में बिल्कुल प्रैक्टिकल रहता है। जब इन्विटेशन करने जाते हैं, दिन दिन भर हो जाता है, और कहीं से बैठ नहीं पाते हैं। और उससे हम यही बोलते हैं कि यार मुझे बहुत पत्रिका बांटना है अभी। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, घर की बात है, चाय और नाश्ता तो मैं कभी भी कर लूंगा। अभी आप मुझे जाने दीजिए। इसमें आपके लिए बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। और दिन भर में कम से कम 25-30 कार्ड तो बांटते ही बांटते हैं। 8 रोज से मैं बांट रहा हूँ। तो जैसे शादी के लिए मैं इतना सीरियसली होकर कार्ड बांट रहा हूँ, तो इस बिजनेस के लिए भी हम इतने सीरियसली होकर कार्ड बांट सकते हैं। और कार्ड बांटेंगे, मान लो 25 कार्ड बांटेंगे हम, तो 10-12 लोग आपके हाल में आएंगे आएंगे। और यदि 10-12 लोग यदि हाल में आ गए, तो 2 से 3 लीडी आपकी निकलना ही निकलना है। और 3 लीडी यदि आपकी निकलेगी, तो आपकी एनर्जी का लेवल जो है अपने आप ही बढ़ेगा। और एनर्जी लेवल जब बढ़ेगा, तो कार में और आप अति शीघ्र प्रोग्रेस करेंगे। क्योंकि प्रत्येक लाभ पे लोभ बढ़ता है। और जैसे जैसे आपका लाभ होगा, तो आपको काम करने का लोभ अपने आप ही बढ़ेगा। इसलिए रिजल्ट आएगा तो ही आपका थोड़ा सा उत्साह रहेगा कार्य करने का। और पॉजिटिव एनर्जी रहेगी। और पॉजिटिव एनर्जी यदि आप किसी के पास जाएंगे, किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे, पॉजिटिव पर्सनैलिटी और एनर्जी के साथ मिलेंगे, तो उसको भी लगेगा कि नहीं यार, कोई पर्सनैलिटी से मैं मिला हूँ। और यदि मुझे कुछ बुला रहा है, तो कोई बात काम में कोई दम होगा। और इतना यदि इस व्यक्ति में एनर्जी है और मुझे बुला रहा है, तो मुझे इसके साथ जाके
जुड़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या है। और यदि आप बिल्कुल मरे-मरे जाएँगे किसी के पास, रोतला मुँह लेके जाएँगे किसी के पास, तो यदि कोई व्यक्ति आता भी होगा, तो वो मना कर देगा कि यार इसके साथ जाके क्या करूँगा, ये तो खुद ही मतलब रोतले-सुरत का इंसान है। तो हमेशा प्रसन्नचित्त होकर, बिल्कुल एनर्जी के साथ अपने को इन्विटेशन करना है। और इन्विटेशन में कहीं पे भी हमने अपने को 2 मिनट से ज़्यादा देना नहीं और रुकना नहीं है। आदमी किसी के पास आप इन्विटेशन करने जाओ, चाय का भी ऑफर करेगा, चाय पी के जाओ, चाय हमको पीना नहीं है। बोलेंगे चाय उन्हें फिर कभी नेक्स्ट टाइम में आऊँगा जब पीऊँगा, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे और भी इन्विटेशन करना है और आपको ये आना है, टाइम पे आना है और ये मेरा काम है और मेरे काम को आपको आके सँभालना है, मेरी मदद करना है। तो वो व्यक्ति वो आप जब आप उसको बोलोगे ना कि मेरे कार्य को आपको सँभालना है, वो नहीं भी आने वाला होगा तो वो बोलेगा कि नहीं यार मुझे प्रायोरिटी दे रहा है, तो मुझे चलना चाहिए। और वो ज़रूर आपके इन्विटेशन में आएगा और आपका प्लान भी देखेगा और उसे अच्छा लगेगा तो आपके साथ जॉइनिंग भी करेगा। बताया गया है कि इन्विटेशन ज़बरदस्त करो, इन्विटेशन ज़बरदस्त करो, ज़बरदस्ती मत करो, करना ज़बरदस्त है, बाकी किसी को ज़बरदस्ती भी नहीं करना है। अपने को अपना कर्म करना है, फल देना तो ऊपर वाले के हाथ में है और यदि ये बताया गया कि आप कर्म करते हो तो आपका कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता। कर्म करने वाले को उसका फल एक न एक दिन मिलता ही मिलता है। बाकी मिलेगा जो हम कर्म करेंगे। तो हम सभी को आज शनिवार का दिन है, बहुत जोरदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से इन्विटेशन करना है और एक-एक व्यक्ति यदि 20-20, 25-25 लोगों को इन्विटेशन करता है और 10-10 लोग भी आते हैं, तो हमारे हाथ में जगह नहीं मिलेगी। यदि हम सोच लें कि हम लोग 10-10, 20-20 इन्विटेशन करेंगे, तो हाल हमारा भरा रहेगा और हाल भरने से एक हमारी पॉजिटिव एनर्जी जितनी ज़्यादा मतलब संख्या उतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी हाल में मिलेगी हर किसी को और उसी में रिजल्ट जल्दी ज़्यादा जल्दी आता है। जब हाल भरा दिखता है तो लोगों को लगता है कि नहीं हम अकेले नहीं, बहुत लोग हैं इस बिज़नेस के लिए, तो एक वो अलग ही उसका असर गिरता है। और हाल खाली रहता है तो एक जो हमारे प्लान देने वाले रहते हैं, जो भी सर रहते हैं, उनको भी ऐसा लगता है कि यार 4 लोग 5, 6, 10, 12 लोगों को उसने क्या प्लान सुनाऊँ। उनको भी इतना इंटरेस्ट आता है क्योंकि सुनाने वाले को जब इंटरेस्ट आता है, जब श्रोता लोग होते हैं, सुनने वाले होते हैं, उसको रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो बहुत अच्छे तरीके से आपको प्लान देता है। तो जब हाथ भरा रहता है तो प्लान देने वालों को भी एनर्जी मतलब 100% एनर्जी से लवरेज रहता है। तो हाथ भरना बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि टाइम का ध्यान रखें, टाइम पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग का ऐसा है कि जब रावण मरा था, तो राम जी ने लक्ष्मण से बोला था कि अंतिम समय में जाके कुछ ज्ञान ले ले भैया, बहुत विद्वान इंसान है, कुछ काम ही आए। तो जब लक्ष्मण जी गए रावण के पास, तो उन्होंने उनसे निवेदन किया, तो उन्होंने कुछ एक पीपल का पत्ता पड़ा था, रावण ने उठाया और एक काँटा उठाया और उसमें एक छेद किया, तो वो पत्ता है ना सोने का बना। फिर कुछ थोड़ी देर बाद एक पत्ता फिर उठाया और उसमें फिर छेद किया, तो वो चांदी का बना। उसके थोड़ी देर बाद फिर एक पत्ता उठाया और फिर उसमें एक छेद किया, तो वो पत्ता खत्म हो गया, रागी बन गई। तो टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। टाइमिंग के साथ यदि कोई काम कर लिया, तो रिज़ल्ट नहीं भी आता तो रिज़ल्ट आ जाएगा। टाइमिंग चौखड़िया चौघड़िया के हिसाब से यदि आपने काम कर लिया, बताते हैं कि यदि हमने किसी को प्लान दिखाया है, तो 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर-अंदर उसका फ़ॉलो अप होना चाहिए। फ़ॉलो अप होने से आपका 100% रिज़ल्ट आने के चांस रहते हैं क्योंकि टाइमिंग से आपने जो काम कर लिया, तो टाइमिंग निकलने के बाद, वो टाइमिंग को आप दोबारा ला नहीं सकते। तो टाइमिंग बहुत मस्त है और समय की पंक्चुअलिटी बहुत मस्त है। हम सभी एसोसिएट को हमारे सेमिनार हॉल में कम से कम 1 घंटे नहीं तो आधे घंटे पहले तो पहुँचना ही चाहिए। 1 घंटे का मैं नहीं बोलता था कि आधे घंटे पहले पहुँचना चाहिए और अपनी
जवाबदारी और लेना चाहिए स्वयं आगे बढ़ के, कि सर मैं ये कर लेता हूँ, सर मैं ये कर लेता हूँ, सर ये मैं कर लेता हूँ। तो सर की थोड़ी जवाबदारी है कि सर ही सारा कार्य करेंगे आके। हम एसोसिएट की भी जवाबदारी बनती है कि हम टाइम से पहले पहुंचे और वहाँ की व्यवस्था देखें कि क्या हम कर सकते हैं, वहीं से हमने अपने इनवाइटी को हम रिमाइंडर करें। वहां से करने में आपको बहुत अच्छा रहेगा। यदि आपको इनवाइट आज किया था, आप उसको अटेंड कर लेंगे तुरंत, और पता पड़ा कि आपका इनवाइट आ चुका है और आप आए ही नहीं, और वो पूछ रहा है कि वो भैया कहाँ है, तो बताना पड़ा कि नहीं बेटी अभी आ रहे हैं सर। तो उसका जो है इम्प्रेशन बहुत गलत गिरता है कि अपने यहाँ कार्यक्रम हो रहा है और अपने मेहमान आ गए और अपन है ही नहीं, तो कैसा इंप्रेशन रहेगा। तो अपन यदि उसको अटेंड कर लेंगे तुरंत, तो उसको नहीं कि यार, सबसे पहला इंप्रेशन तो कि यार उसको ये रहेगा कि यार ये आप टाइम के पंचुअल है और बिल्कुल टाइम पे यहाँ पे मिले। पहला इंप्रेशन तो उससे ये जाएगा। और बता देंगे फर्स्ट इंप्रेशन एंड लास्ट इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन हमारा बहुत अच्छा रहना चाहिए जब भी हम इन्वाइटी को बुलाएं। और इन्वाइटी को यदि बुलाते हैं तो जितने भी आपको सीनियर मिल रहे हैं, ऐसा नहीं कि इन्वाइटी का खड़ा वाला आपको चुपचाप लेके बिठा दिया। जितने भी सीनियर मिल रहे हैं सबसे उसका परिचय कराएं, सीनियर का परिचय कराएं कि सर क्या करते हैं और कब जुड़े हैं। और स्टार्ट करने में उसका परिचय है, तो उसको एक ये उसको जैसे मान लो फील्ड का यदि उसी फील्ड का कोई व्यक्ति है और उससे मिलवाया, तो उसके ऊपर असर बहुत जल्दी गिरेगा। मान लो एक कॉन्ट्रैक्टर है और दूसरे कॉन्ट्रैक्टर यार सर ये भी सर भी ठेकेदारी का काम करते हैं, तो उसको लगे यार ऑलरेडी जो मैं कार्य करता हूँ वही कार्य करता है, तो ये भी है वो कार्य कर रहे हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ। उससे मानसिकता उसकी बदलेगी। तो एडिशन अपना हर सीनियरों का करवाएं, जितना आपसे हो सकता है करवा सकते हैं, टाइमिंग है तो। और आप ये कब हो सकता है, आप जल्दी आएंगे तो ये काम करवा सकते हैं। और जितने सीनियर से मिलवाएंगे इनवाइटी को, उतना ज्यादा आपका काम, समझिए 50% काम आपका हो जाता है एग्जाम के पहले। इतने लोगों से जब मिलता है ना वो, तो उसका मन अपने आप ही, उसकी मानसिकता चेंज हो जाती है। वो जब प्लान देख लेता है तो तुरंत फॉर्म भरने की कोशिश करता है। तो टाइम का सभी लोग ध्यान रखें। टाइम पे आने से हमारा कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। जिस जिस लोगों को भी टाइमिंग थोड़ी समस्या है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करें सेमिनार के लिए, और आधे घंटे पहले आने की कोशिश करें। और अभी तो मेरा मन ऐसे भी डिवाइड हो रहा है, ज्यादा मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ। शादी में मन डिवाइड हो रहा है थोड़ा मेरा, है ना। तो इसी के सामने बड़े साहब से बोलूंगा कि आगे के सारे हुए आप देखें सर। इसी के सामने अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।